नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है ऐसे मुद्दों को लेकर बात करना जिससे देश और समाज में विकास हो। तो आज हम इसी कड़ी में आ पहुंचे हैं फूलपुर विधानसभा के वीरकाजी गांव। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वीरकाजी गाँव का कितना विकास हुआ है, क्या स्थिति है इस गाँव की। भैया, नाम क्या है आपका? अजय यादव। क्या करते हैं अजय जी? पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर। आप युवा हैं, देश का भविष्य है, क्या लगता है क्या स्थिति है रोजगार को लेकर? अरे रोजगार को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं है, सब बेरोजगार हैं इधर। अगर बात प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज में एक युवा होने के नाते बताइए कितने % लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है? अरे इधर तो कुछ नहीं मिला है बीरकाजी में, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ से 3 साल से रनिंग कर रहे हैं, एक भी भर्ती नहीं निकल रही है आर्मी की। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार है जो युवाओं के लिए, जो आम लोगों के लिए काम करे? अभी गोरखपुर में अखिलेश भैया ने मेरिट पे भर्ती निकालने के लिए कहा और युवाओं को आर्मी की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने के लिए बोला है। शायद अब की बार सपा की सरकार आ सकती है। आपको क्या लगता है अखिलेश भैया आपके काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, अखिलेश के सरकार में हमारे घर में 2-4 नौकरियां आई थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है एक भी भर्ती नहीं लगाई है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा परेशान है आप? बिल्कुल। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मैं विकास कुमार पटेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से सिंगर हूँ। सिंगर हो? जी। हाँ। हम तो उन्हीं को पसंद करेंगे जो हमारे लिए बेरोजगार पैदा करेगी, बेरोजगार तैयार करेगी। बेरोजगार तैयार करेगी, बेरोजगार बनाए? यहाँ कंपनी चाहते हैं हम लोग, हमारे रोजगार पैदा करेगी, रोजगार। बेरोजगार तो ऑलरेडी आप लोग हैं। हम लोग 4000 की बस्ती है, 4000 बंदे हैं हमारे गांव में। हाँ, एक भी बंदे रोजगार नहीं कर रहे हैं। हम तो उन्हीं के चाहते हैं जो हम लोग के लिए सोचे। हाँ, तो बस सरकार तो कही रही है कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया, क्या झूठ बोले सरकार? हाँ, कि सामने आए तो पता चले ना। हाँ, सामने आए, पीठ पीछे हर कोई बंदा गाली देता है, सामने आके बोले कि हाँ कौन कौन रोजगार है, कौन कौन नहीं। हम लोग यहाँ दौड़ते धूपते तैयारी करते, साला हम लोग की जोड़ी कपड़ा लत्ता हर चीज़, घर पे आओ वहाँ डांट सुनो कि तुम लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, जाओ ईंटा गारा, हम लोग ईंटा गारा करें। हम लोग इतना पढ़ाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए बर्बाद करके हम लोग ईंटा गारा करेंगे? बस हम यही इतना कहना चाहते हैं कि हम वही सरकार लाएंगे जो हम लोग के लिए सोचेगी। कौन सी? चलो, आप युवा हैं, देश का भविष्य है, फिर भी क्या लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा खुद ही सामने, हम ये नहीं बता सकते हैं ना कौन आए कौन नहीं आए, जनता किसको लाइक करे किसको नहीं लाइक करेगी। हम यही चाहते, हम उन्हीं को लाइक करेंगे जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा। हाँ, हम ये नहीं कहते, हम ऐसे कैसे कह दे कि हम उन्हीं को बुलाएंगे। हाँ, या अखिलेश या योगी या मोदी, हमारे बारे में जो सोचेगा हम उन्हीं को लाइक करेंगे। हमारी सोच ये है, बस हम यही इतना कहना चाहते हैं। तो इस सरकार से खुश हैं या नाराज हैं? हम खुश भी हैं, नाराज भी हैं। अब भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो हम खुशी भी हैं और नहीं भी खुशी हैं। हम उन्हीं को लाएंगे प्रेजेंट टाइम जो हमारे लिए सोचेगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। हम यही सोचेंगे कि जो सरकार आए जो हम लोग के बारे में सोचेगा। हम क्यों किसी को गाली दें, इसीलिए हम किसी को गाली नहीं देंगे। हम उसी को लाइक करेंगे जो हमारे बारे में, हम पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। बस हम इतना ही कहेंगे, बाकी और लोग हैं, आप लोग से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। नाम क्या है आपका? ज्ञानचंद। अच्छा, ये बताइए आप वीरकाजी के गांव की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं इस गांव की? सबसे पहले तो रोड खराब है, एकदम आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो प्रधान यहाँ के क्या करते हैं? प्रधान जी काम नहीं करवाते हैं? प्रधान यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको शौचालय वगैरह मिला है, आवास वगैरह मिला है? कुछ नहीं। कितना खुश है इस सरकार से, ये बताइए। बिल्कुल नहीं खुश है। काहे नहीं खुश है? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो सरकार तो कही रही है कि हमने शौचालय दिया है, आवास दिया है, कहाँ गया? कुछ नहीं दिया है। नाम बताइए पहले तो अपना। मेरा दिनेश सिंह नायक। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो? क्या समस्याएं हैं आपके गांव? हमारे समस्या बहुत, गांव में समस्या है। बताइए, नाम बताइए। नजीर अहमद। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ मैं, अच्छा, ड्राइवर हूँ। इतना ज्यादा परेशान है कि बीच से तो परेशान, इस रोड जब थोड़े इतने बड़े थे, इतने बड़े से इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना। देख लीजिए रोड। आप मैडम, आप रोड देखिए आप। देख लिए। इसी वजह से काफी लोग परेशान हैं। और कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, सब यहाँ रोजगार, सब बहुत ज्यादा रोजगार हैं। यहाँ के लेकिन लोकल को कुछ इस नहीं। कंपनी में रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं बोले लोकल आदमी है, लोकल आदमी को नहीं देना है। लोकल आदमी बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं देना है। सब बाहरी बाहरी आदमी बुला रहे हैं यहाँ पे।
तब बाहर ही आएंगे। ऐसी कोई नीति है क्या है कि नहीं है। यहाँ के लोग जाके इलाहाबाद में 200 रुपए पे मजदूरी कर रहे हैं, और यहाँ की जो कंपनी है इफको यहाँ पे बाहर से ले आके 400 रुपए पे मजदूर रख रही। क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? तो ऐसा काहे है कि यहाँ की जो लोकल कंपनी है, लोकल लोगों को काम क्यों नहीं दी जा अब रही? ये हम कहीं जाके उदय शंकर अवस्थी की कार पकड़ के पूछें कि क्यों नहीं रख रहे हो भाई? यहाँ के लोग तो रख नहीं रहे, तो हम कहाँ से जाएं उदय शंकर अवस्थी के पास? चलिए, आप बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपके प्रयागराज का नाम बदला गया, विकास कितना हुआ? केवल नाम बदला गया, विकास नहीं हुआ है। कहीं विकास नहीं हुआ प्रयागराज में, केवल नाम का विकास बड़े हुआ बड़े है। दावे किए जा रहे, कैसी बात करते हैं आप? तो कहा जा रहा है कि हमने प्रयागराज को नंबर 1 बना दिया है। प्रयागराज क्या बनाया गया है प्रयागराज में? एक मिनट, आप बता दीजिए क्या बनाया गया है नंबर 1? अरे हम तो प्रयागराज आए, दिल्ली से आए हुए हैं, हम तो जानने आए। हम खुद ही यहाँ की जो जमीनी हकीकत है वो आप लोगों से पूछने आएंगे कि कितना बदलाव। आपका मतलब आंखों देखा नजारा है ये, कितना बदलाव है आप खुद देख सकती हैं बीरकाजी गांव में प्रयागराज के। इन भाई से बात करते हैं, नाम क्या है? सैयद मोहम्मद राजिक। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी 9th स्टैंडर्ड में है फिलहाल, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप उधर से आए हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे बताइए? आप सवाल ही पूछेंगे उसका हम जवाब सवाल यही पूछते हैं कि आपके ये बताइए कि वीरका गांव की क्या कुछ समस्या है? बीरगाजी की समस्या देखिए, आप खुद देख सकती हैं, रोड की समस्या है जो 15 साल से करीब प्रधान बदले गए हैं, समस्या पूरी नहीं करी जा रही है। यहाँ के विधायकों को हमने बड़े उससे चुना है, ना विधायक एको बार आए हैं, ना कुछ हुआ है। यहाँ बिजली की भी समस्या है, हर बारिश में तार गिर जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बस यही सब समस्या है। चलिए, ये बताइए कि आप भविष्य हैं इस देश का, फ्यूचर, क्योंकि युवा हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, क्या देखते हैं? मतलब वापस प्रयागराज कितना बदला, ये बताइए, कितना बदलाव हुआ है प्रयागराज में, कितना विकास हुआ? जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें बहुत बदलाव हुआ है, पर हमने जब से योगी की सरकार देखा है तब से हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में बहुत बदलाव था, उन्होंने प्रयागराज शहर को पूरा बदल डाला, स्मार्ट सिटी कर डाला, और योगी जी ने से उसका नाम बदला, हमारे इलाहाबाद का इलाहाबाद से प्रयागराज किया। काफ़ी फेमस पोएट लोग का, काफ़ी फेमस शायरों का भी नाम इलाहाबादी जो लगता है उनका प्रयागराजी लगने लगा है। बस इन्होंने नाम बदला है और कुछ नहीं किया है। ज्यादा नाराज लग रहे हैं सरकार? नाराज देखिए, हम उनको जिताए हैं तो नाराजगी तो हमको जाहिर करना ही पड़ेगा ना। उनके विधायक आए थे हमारे घर वोट मांगने, अब हम वोट तो उनको दे दिए हैं, अब मेरी समस्या तो उनको बताएंगे, हमको जरूर इस बार बताएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव देखना चाहते हैं? हम बदलाव देखना चाहते हैं कि आप बोलिए कंटिन्यू। हम देखिए ये देखना चाह रहे हैं कि अब की बार अगर सपा सरकार आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमको योगी सरकार में कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिया है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना काला धन कम हुआ है, ना कुछ कम हुआ है, बस खाली नाम बदला गया है और खाली राजनीति के नाम पे धर्म जाति का भेदभाव किया गया है। अरे सरकार तो कह रही है हम तो विकास को लेकर राजनीति करते हैं, जाति पात तो करता ही नहीं है। जात पात कर रहे हैं कि नहीं वो मीडिया अच्छे से जानती है, पर मीडिया छुपाना चाह रही है, मीडिया से अच्छा कोई नहीं जानता है। मेरा नाम कैलाश नायक है और मैं काफ़ी साल मतलब समथिंग 6 सालों से मैं यहाँ बिजनेसमैन फील्ड में काम करता हूँ। तो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ रोड भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लोगों को निकलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि रास्ते में चलते लोग तो गिर भी जाते हैं। जैसे जो मंडी लोग, जो सब्जी किसान लोग जो सब्जी करते हैं, जैसे कि रास्ते से चल के आ रहे हैं तो सब्जी लेके घर से निकले के चलो आज बेच कर अपना पैसे किसानों को पैसे कहाँ से आएगा, बेच कर अपने पैसे बनाया, तो रास्ते में लोग चल के आते तो उनका सब्जी रास्ते में गिर गया। अगर पानी भरा हो सब्जी अगर पानी में गिर जाएगा, सब्जी बेकार हो जाए, पैसे कहाँ से आएगा, तो लोग परेशान हो जाएगा बेचारा। ठीक है, उसके बाद जो रोड ये नाली जो है ना, नाली भी काफ़ी समय से 6 साल से नाली भी काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि नाली भी यहाँ बिल्कुल बेकार ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। आप बिजनेस करते हैं, आपने बोला कि आप फील्ड पे रहते हैं, तो आप बहुत कई साल से 6 साल बताया आपने, 6 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, क्या स्थिति है देश की रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर तो कुछ भी नहीं है। अगर बेरोजगार तो खुद ही हम खड़े हुए हैं, अगर रोजगार होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। और काफ़ी युवा जितने भी खड़े हुए कोई सर्विसमैन नहीं है, ठीक है, तो रोजगार के लिए सारे लोग भटक रहे, कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार तो मेरे हिसाब से देखो चुनना ना राजनीति में, बीजेपी या कोई भी से अखिलेश या कोई भी आए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा ओनली काम चाहिए, हमको काम मांगता है, चाहे बीजेपी हो या सपा हो बसपा कोई भी हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ओनली काम मांगता है हमको बस। अगर काम नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर दूसरी सरकार बना सकते, क्या मतलब है? आपको काम मांगता है, चलो ठीक है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें युवाओं को रोजगार मिला? अगर इस सरकार में नहीं मिला, लेकिन ये सरकार लगातार दावे कर रही है, उन दावों का क्या?
दावे तो सब झूठे, इसमें कुछ नहीं है। जो अगर देखो जैसे कि हम लोग बीर काजी में अभी, ठीक है ना, जो जहाँ रहता है उसके बारे में पता रहता है कि भाई क्या है। सरकार बोलने का क्या, सरकार तो कुछ ही बोल सकती है कि हम वहाँ की वैसा किए, वहाँ वैसा किए। अब यहाँ बीर काजी में आके चल के देखे तो पता लगे कि मतलब क्या काम किए यहाँ पर। आपके कहने का मतलब है सरकार को धरातल पर आकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। तो हकीकत देखना चाहिए ना। अगर नहीं, अगर सरकार खुद ही आके बोलती है ना कि हमने वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिया, प्रयागराज वो सुधार दिया, सुधार तो प्रयागराज में ये भी आता है ना पुल पर। देखिए क्या प्रयागराज में क्या बताइए आप, कुछ भी तो नहीं है प्रयागराज में। नाम बताइए अपना। अब्दुल कुद्दूस। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम अपना कारोबार करते हैं। अपना कारोबार करते हैं। क्या स्थिति है आपके बीरकापुर गांव की? किस चीज़ की स्थिति? क्या सिचुएशन है, कितना विकास हुआ है, क्या समस्याएं हैं? विकास तो आप देख ही रही हैं, रोड कैमरा घुमाएंगे आप दिखाएगा, रोड दिखा दिखाएगा। दिया, हमने दिखा दिया। और बाकी विकास है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो मेन जो रोडें हैं खाली वही यानी कि बनाया गया है, बाकी ज़मीन पे कोई काम ऐसा नहीं हुआ है कि उसमें कोई जनता को समझ में आए। और बाकी जो प्रयागराज में जैसे मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि सब आते हैं स्नान करने के लिए, तो वही अपना मेन जो रोड है वही सब बनाया गया। बाकी अंदर बाहर रोड आप देख लीजिए सब ऐसे ही चल रहा है। बात प्रयागराज की जाए तो कोई भी नेता हो सीधा प्रयागराज पे उठाता है, जवाब उठाता है, या यूँ कह के सीधा प्रयागराज पे आ जाता है। तो कहते हैं कि प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाया गया, लेकिन प्रयागराज से ही जुड़े ये चीज़ें, ये गांव है, गांव को क्यों नहीं ध्यान में दिया जाता? यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी आए हैं, यहाँ की जायजा लिया यहाँ की स्थिति का? नहीं, बस विधायक लोग वही जब चुनाव आता है तभी दिखते हैं। बाकी उसके बाद कोई विधायक गांव में जाए तो कुछ मैटर देखे क्या है, कमी है पानी के, नाली के, रोड के, बहुत सारे सब कमी है। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार से आदमी जब इतना अभी देखें हैं सारे, कोई भी उतना ज़्यादा खुश नहीं है। मान लीजिए 25% जो उनके समर्थक लोग हैं वही खुश हैं, बाकी कोई खुश नहीं है। क्या लगता है कि 22 में क्या स्थिति रहेगी, कितना बदलाव होगा? 22 में स्थिति भाई वो तो आने वाला टाइम अभी मौके पर आ चुका है, और बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बात हो सकती है। एडवोकेट हैं फूलपुर तहसील। एडवोकेट जी हैं, ये बताइए आपके उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि आप तो वकील हैं, तो कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल बेकार है। कैसे यहाँ बेकार? पर भेदभाव बहुत है। जैसे कि ये ऊंच नीच जात पात बहुत है। यदि आप थाने पे जाते, हमारे साथ खुद गुजर चुका है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे ये हो जाता है कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस कास्ट के हैं, कास्टिज्म बहुत है हमारे यहाँ। कौन करता है ये जात पात? प्रशासन करती है, प्रशासन करी है हम लोगों के साथ, इस वजह से। मौजूदा सरकार तो कह रही है कि वो जात पात इनसे सबसे ऊपर उठ के बात करती है, कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है सरकार में, ऐसा कहना है इस सरकार का, मौजूदा सरकार। नहीं, जात पात से बिल्कुल वो नहीं। सरकार जो है बहुत पीछे है। सरकार कोई भी काम अपने स्तर से ठीक ढंग से नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही और जात और धर्म के नाम पर सबको पीछे कर रही है। सरकार को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार का कहना है कि वो विकास के मुद्दों पे काम करती है, जात पात तो बिल्कुल लाती ही नहीं है। पेरियार रामास्वामी ने कहा है कि सुबह की 2 घंटी होती है। पहली घंटी होती है जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, आप समझ सकती हैं, और दूसरी घंटी वो है जो हमें शिक्षा की ओर ले जाती है। अब तय हमको ये करना है कि किस घंटी के पीछे हमें जाना है। पहली घंटी जो है वो अंधकार की ओर ले जाती है, यानी कि धर्म की तरफ ले जाती है। दूसरी घंटी ये है कि हमें स्कूल की तरफ ले जाती है। अब तय हमें करना है कि हमें स्कूल जाना है कि आसान शब्दों में समझाइए हमारे व्यूअर्स को, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को शिक्षित सबसे पहले होना है। जो सरकार हम लोगों को शिक्षित होने नहीं देना चाहती, वो हर किसी न किसी वजह पे हम लोगों को जो ज़्यादा बोलना चाहता है, जो ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसे ये सरकार कहीं ना कहीं से दबा देती है। ये है, और सरकार ही नहीं, हमारे साथ जो है प्रशासन भी ऐसा हम लोगों के साथ किया हुआ है। इस वजह से मैं अपनी फूट दिखा रहा हूँ जिस तरीके से। कितना बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है मैडम, आप खुद ही देख रही हैं। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? आने वाले समय में माननीय इसलिए अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बस जितना कहा था, न रोजगार दिए नव युवक के लिए बीजेपी सरकार तो कुछ नहीं दिए। वो वैकेंसी भी निकालते हैं तो उसको रद्द कर देते हैं, कोई भर्ती क्लियर नहीं करते पहली बात, और जो भर्ती हुई भी उसको कहाँ थी निगेटिव कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे दरोगा की भर्ती अभी आई थी, वो एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट चली गई। ग्राम विकास अधिकारी की आई थी,
वो रिजल्ट आया, सब कुछ क्लियर हुआ, उसके बाद उसको रोक कर रखे, अब बोल रहे हैं फिर से एग्ज़ाम कराएंगे। और कुछ होम गार्डों के इन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया, उसके बाद अंदर अंदर क्या क्या ये सब लोग जाने। लोगों को, नवयुवक को इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिखाए तो सरकार तो कुछ दिखा नहीं रही, सिर्फ बोल रही कि हमने इतना काम किया। कहीं दावे झूठे हैं क्या? सब झूठे दावे। हम लोगों को तो मिले तब तो हम लोग जाने, जब हम लोगों को मिल नहीं रहे तो हम लोग कैसे मान लें कि सही काम कर रहे हैं। अब की बार सड़क बनाया है, कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं। अब की बार किन मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए जिन पर चुनाव हो? अखिलेश भैया नव युवक के लिए बहुत अच्छे हैं। नव युवक के लिए रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, राजनीति हमें नहीं करना है, हमें रोजगार चाहिए। बस सरकार ने बहुत काम किया है। यहीं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करिए, जगह जगह सड़क, हर जगह गली कूचे, हर जगह सड़क बनी हुई है। आप कह रहे हो कि सरकार ने काम किए हैं, अभी यहाँ खड़े हैं, ये पूरा रोड खराब है, आप कह रहे गली गली में रोड बनवाया, तो फिर क्यों नहीं हुआ? टेंडर हो चुका है, बस 2-4 दिन में काम। सुनिए, बीर काजी का 2 रोड है, एक ये है, एक आगे है, ठीक है, दोनों का टेंडर हो चुका है। ठेकेदार की लापरवाही से काम नहीं चल रहा है। मैं भी काम करता हूँ, जो है ठेकेदार हूँ, लेकिन ठेकेदार के नाते काम है, लेकिन आपके पीछे आप ही को लोग झूठा बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। हमने देखा लोग परेशान हैं, विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ। खासकर बीरकापुर के गांव के जो युवा हैं, भर्ती को लेकर, रोजगार को लेकर, उन्होंने अपना गुस्सा आईपा के मंच से साझा किया। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।